अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि जब भी फ़ैसला करो या तुम घर के सरबराह हो तो हमेशा अदल व इंसाफ से काम लो। जिस माशरे में अदल व इंसाफ नहीं होता वहाँ पर अमन, खैर, ये चीज़ें सब उठा ली जाती हैं, फिर वहाँ पर बलाओं का ज़हूर होता है। आज जो आयत मुबारक है उसमें ज़िक्र है ईमान वालों से कि हमेशा ईमान पर कायम रहो। ईमान किस चीज़ का नाम है? किन चीज़ों के पर बंदा अकीदा रखे, नज़रियात उसके कैसे होने चाहिए तो ईमान बनता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ल मिन क़ब्ल। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के बेटे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। वो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं कुरान पाक पर ईमान लाता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता हूँ, तौरात पर ईमान लाता हूँ, इसके अलावा मैं बाकी अम्बिया पर ईमान नहीं लाता, बाकी किताबों पर ईमान नहीं लाता। यह आयत करीमा नाजिल हुई, हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता तो जब तक वो सारी किताबों पर ईमान न लाए, जब तक वो सारे रसूलों पर ईमान न लाए। अल्लाह ताला ने तायद में यह आया मुबारक नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, आमिनू, ईमान रखो, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूलिही, उसके रसूल पर, अल्लाह पर भी ईमान रखो, उसके रसूल पर भी ईमान रखो, उसकी किताबों पर जो उसने नाजिल की अपने रसूल पर कुरान पाक में, और इस किताब पर जो नाजिल की उससे पहले जितनी किताबें नाजिल हुई सब पर ईमान रखो। ईमान नाम है इन सब पर अकीदा रखने का, ऐसा अकीदा जो कुरान को भी मानता हो, जो तमाम किताबों को मानता हो, तमाम रसूलों को मानता हो, तमाम अम्बिया पर ईमान रखे, जन्नत पर ईमान रखे, दोज़ख पर रखे, कब्र के अज़ाबात पर ईमान रखे, क़यामत पर ईमान रखे तो ईमान बनता है। एक भी चीज़ का इनकार कर देगा कि मैं क़यामत को नहीं मानता, फ़रिश्तों को नहीं मानता, एक भी चीज़ का इनकार करेगा वो मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। ईमान के लिए ये शर्त है कि इन सब पर उसका ईमान हो, सब पर उसका अकीदा हो। अल्लाह फरमाता है, वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। और जो इनकार करे अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरत के दिन का, तो बेशक वो भटक गया दूर की गुमराही में। वही बात जो किसी भी चीज़ का इनकार कर देगा जो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़रूरी फरमाई है कि क़यामत पर भी ईमान रखे, रसूलों पर भी रखे, किताबों पर भी रखे, किसी चीज़ का इनकार करेगा वो दूर की गुमराही में भटक जाएगा, फिर उसको हिदायत नहीं मिल सकती। इन्नल्लज़ीना आमनु सुम्मा कफ़रु सुम्मा आमनु सुम्मा कफ़रु सुम्मा ज़्दादु कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। और वो लोग जो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफर में और बढ़ गए, तो अल्लाह हरगिज़ ना उन्हें बख्शेगा और ना ही राह दिखाएगा। ये मुनाफिक जो ज़बान से कलमा पढ़ते थे, काफिरों के पास जाते थे, उनको कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, ईमान लाते थे फिर जाते थे, या जो शख्स कलमा पढ़कर मुर्तद हो गया फिर ईमान लाया फिर कुफर में बढ़ा, कुफर में बढ़ने से मुराद कि उसका ख़ातिमा कुफर पर हो गया, कुफर से बढ़ने के मुराद कि उसका ख़ातिमा कुफर पर हो गया,
तो अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा उसे। जिसका ख़ात्मा कुफ़र पर होगा उसके लिए ना बख्शिश की दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ही फरमा रहा है अब अल्लाह ताला उसको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। इसलिए काफिर के लिए जिसका ख़ात्मा कुफ़र पर हो उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं करनी चाहिए, या जिसके अकीदे ऐसे हों जो हद कुफ़र तक पहुँचे हों उसके लिए भी बख्शिश की दुआ नहीं करनी चाहिए। तो ईमान नाम है अल्लाह को मानने का, उसके रसूलों को मानने का। शैतान सिर्फ तौहीदी था, वो सिर्फ़ अल्लाह को मानता है शैतान, लेकिन क्या वो कामयाब हुआ? सिर्फ़ अल्लाह को मानना और उसके रसूलों का इनकार करना, उसकी किताब का इनकार करना, तो ये ईमान वाला कभी नहीं बन सकता। इसलिए हमें कहा गया सब पर ईमान लाओ। किसी एक चीज़ का भी इनकार करोगे तो ईमान के दायरे से निकल जाओगे। अल्लाह ताला हमें अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तमाम चीज़ों पर जो ज़रूरियात दीन से हैं उन पर ईमान रखने की हमेशा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।